नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनता समाजवादी पार्टी विभाजन के दिश बढ़ल संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के मोहन ठाकुर और उपेंद्र यादव पक्ष पार्टी आधिकारिकता के बारे में अपने अपने दावी पेश कलक। निर्वाचन आयोग बजाउने छलफल में दोनों पक्ष के नेता सब आधिकारिक पार्टी अपना सब रहल कहे अपन अपन दावी पेश कलक। विमर्श के क्रम में आयोग पार्टी दोनों पक्ष संग एक हो सकबाक या नहीं सकबाक विषय में जानकारी लेने छल। मतलब दोनों पक्ष एखन के अवस्था में अपने सब मिलकर जाय नहीं सकबाक कहे नियमानुसार कर आग्रह करने छल। विमर्श के क्रम में दोनों पक्ष अपन दावी नहीं छोड़ला के बाद विमर्श निष्कर्ष विहीन भेल छल। विमर्श के बाद वाम पक्ष के नेता अनिल झा, अध्यक्ष उपेंद्र यादव अपना सब मिलकर जाय नहीं सकबाक बताने जानकारी दिलान। वो अपने सब आधिकारिक रहल जानकारी करौने और दूसर पक्ष सहमति में आब नहीं चाहने जिक्र करें। शोषण उत्पीडन दमनमा परेका जनताहरूको साझा पार्टी जनता समाजवादी पार्टीलाई एकीकृत रूपमा लिएर जानु पर्दछ भने हाम्रो पक्षले यहाँ कुरा राखेको छ। हामी निवेदक पक्ष पनि होइन, अर्थात् पार्टी विभाजन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग पनि होइन र पार्टी एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो त्यो बेला 1 वर्ष पहिले माग थिएन। यहाँ सबैलाई थाहा छ जसरी एउटा बाजले एउटा परेवालाई पन्जामा लिएर भागिरहेको हुन्छ, त्यसैगरी तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई कसैले पन्जामा लिएर भाग्न लागेको बेलामा मध्यरातमा उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुरकोमा पुगेर शरणागत भएर यादव पक्ष के नेता महेंद्र यादव एकता की संभावना तत्काल नहीं रहल बतौलन। तत्काल मिलक संभावना निभला से आयोग की अपन प्रक्रिया आगे बढ़ावा कहने वो जानकारी दिलन। आत्मालोचना सहित दूसर पक्ष आयल तो सहमति हैत बतौने और दूसर पक्ष नहीं मानने उनका कहब रहे। त्यसलाई सुधार गरेर उहाँहरूले सकारात्मक आत्मलोचनाको हिसाबमा आउनुभयो भने यसलाई एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यसमा कुरा के थियो भने सबभन्दा पहिले यो पार्टीले चैत 6 गते प्रतिगमन आफ्नो डकुमेन्टमा लेखेको छ। उहाँहरूले यो प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अग्रगमनको पक्षमा हामी छौँ। दोस्रो के हो भने 32 जनाको जो राष्ट्रपतिको यहाँ नाम दिनुभयो त्यसलाई वापस गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो जसपा के विवाद न मिलने के बाद आयोग वैधानिकता के बारे में निर्णय कर इजलास गठन करवाक जनौलक है। राजनीतिक दल संबंधी ऐन के दफा 44 के 5 में विवाद के पक्ष सब उपस्थित भक विवाद निरूपण कर सहमत भेल त आयोग पक्ष सब बीच भेल सहमति बमोजिम विवाद निरूपण करवाक उल्लेख है। विमर्श में दोनों पक्ष सहमत नहीं भेला से अब राजनीतिक दल संबंधी ऐन के दफा 44 के 6 अनुसार की प्रक्रिया शुरू हेबाक आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बतौलन। इजलास से अदालत जका कानूनी प्रमाण के आधार में निर्णय देवाक वो बतौलन। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्को पक्षलाई लिखित जवाब पेश गर्न 15 दिनको सूचना दिएको थियो। उक्त सूचना अनुसार अर्को पक्षले लिखित जवाब पनि पेश गरिसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरू बीचमा आपसी सहमतिबाट विवादका निरूपण गर्न सक्ने सहमति कायम गरेर विवादको निरूपण गर्न सक्ने। आयोग में यादव पक्ष पार्टी के आधिकारिकता के दावी करने छल। 4 गते यादव राजनीतिक दल संबंधी ऐन 2073 के दफा 43 के ग अनुसार आधिकारिकता दावी करने छल। दूसर अध्यक्ष ठाकुर 14 गते यादव के दावी सही नहीं भेल कहे लिखित जवाब पेश करने छल। विवाद के बाद आयोग दोनों पक्ष के आयोग में बजाउने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन करबाक आ नहीं करबाक विषय से जसपा भीतर के विवाद बढ़ल छल। जसपा के यादव पक्ष विपक्षी गठबंधन के ठाकुर पक्ष एमाले नेतृत्व के सरकार के समर्थन कर रहा है। लंबा समय से जग्गा विवाद से न्यूल में पड़ल बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मेडिकल कॉलेज राजविराज में बन के निश्चित भेल। जगह विवाद के निरूपण करबैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई काठमांडू से वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कयलनि। शिलान्यास संगे प्रतिष्ठान निर्माण कार्य आगा बढ़ल। ओहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली प्रतिष्ठान निर्माण के काम पूरा भेला के बाद सप्तरी जिला के आर्थिक विकास में पैघ मदद पहुंचत विश्वास व्यक्त कयलनि। वो प्रतिष्ठान संचालन में लाके बाद स्वास्थ्य सेवा के संगे रोजगारी के अवसर सब सिहो सृजना हेबाक बतौलनि।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के संगे सप्तरी में रहल गजेंद्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र के सुधार, रूपनी से दक्षिण दिश के फोरलाइन सड़क तथा जिला के कृषि में आधुनिकीकरण के लिए सेहो सरकार काम करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री ओली शिलान्यास मंतव्य के क्रम में जिला के विकास के लिए सब राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सप्तरीवासी के एकजुट भकर सहयोग कर सेहो आग्रह कयलनि। यो काम छिटै नै समयभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुनेछ र यो काम सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय पालिकाहरू, जनप्रतिनिधिहरू र आम जनताबाट सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। म सबैलाई हार्दिक शुभकामनाका साथ स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवादका साथ अब सबैलाई 2075 भादो 1 गते प्रधानमंत्री ओली प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के संबोधन करत राजविराज में गणतंत्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह के नाम में मेडिकल कॉलेज स्थापना करबाक घोषणा केने छलैथ। जाहि के लेल राजविराज नगरपालिका 10 नंबर वार्ड बिरौल स्थित हुलाकी राजमार्ग कात में 62 बीघा जगह उपलब्ध करौन छल। बताओ जगह इससे पहले नगरपालिका कृषि हाट बाजार के लिए लीज में द चुकल कहत स्थानीय एक सहकारी संस्था दावी कयला के बाद जगह विवाद उत्पन्न भक प्रतिष्ठान निर्माण अन्योल में पड़ल छल। विवाद के कारण नगरपालिका उपलब्ध करौने जगह प्रतिष्ठान के नाम में आवा नहीं सकला पर कोनो काम आगा नहीं बढ़ सकल छल। वो जगह के फाइल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय में रोकेला पर उठमन के जनता में निराशा बढ़ल छल। एहि बीच जनता समाजवादी पार्टी के दिश से भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री में नियुक्त भेल लक्ष्मण लाल कर्ण पद बहाली केने लगते वो जगह प्रतिष्ठान के नाम में स्वीकृत कयला के बाद प्रतिष्ठान निर्माण के बात सहज भेलैछ। प्रधानमंत्री ओहि के शिलान्यास केला पर एखन जिला में खुशियाली बढ़ल अछि। यो बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिलान्यास भर्खरै भएको छ। के भन्नु चाहनुहुन्छ यस अवसरमा? यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो यस मध्य प्रदेशमा एउटा माइलस्टोनको रूपमा यस सरकारले यो काम गरेको छ। राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको सप्तरी जिल्ला संहितासँगै एउटा कुनामा रहेर ओझेलमा परे तापनि यस सरकारले त्यसलाई समेटेर शैक्षिक विकास र नेपालका जनताको स्वास्थ्यको लागि पनि एउटा उत्पादनको थलो बन्न सक्ने गरिकन जुन यो लगानी गरेको छ, यसले हामी सबै अहिले मधेसवासी नै भनौँ, नामाकरण नभए पनि मधेसवासी नै एकदम 2 नम्बर। प्रतिष्ठान पूर्वाधार तैयारी विकास समिति के निदेशक डॉक्टर रंजीत झा 11 अरब 98 करोड़ की लागत में निर्माण होबा लागल आयोजना से जिला के संगे प्रदेश में स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के संगे प्रदेश के समृद्धि में सहयोग पहुंचत बतबैत आपके 5 वर्ष भीतर आयोजना संपन्न कर चुकबाक लक्ष्य रहल बतौलन। छोटो जानकारी पाउन यो आजको यो शिलान्यास कार्यक्रम र प्रतिष्ठानको निर्माण बारे। यो प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यको लागि आज चाहिँ शिलान्यास भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो डिपिआर प्रोसेसमा छ र डिपिआर पछि चाहिँ निर्माण कार्य द्रुत गतिले अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ। अहिले सम्भावित यो आकलनको हिसाबले डिपिआरको जुन प्रेजेन्टेसन भयो त्यसमा यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न डिपिआर मात्रैमा लगभग 15 करोड खर्चिने कुरो भएको छ। साथै तपाईको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदासम्म 11 अरबसम्म पर्न सक्ने को कुरो भएको हो। यस एकाडेमीमा चाहिँ विभिन्न एकाडेमिक हलहरूदेखि लिएर अडिटोरियम हल तथा अब चिकित्सकहरूको लागि सुविधा, विद्यार्थीहरूको लागि होस्टेल, त्यसपछि विद्यार्थीहरू लगभग 12 अरब के लागत रहल प्रतिष्ठान निर्माण कार्य तीव्र गति में बढ़ेबाक आ 5 वर्ष भीतर संपन्न कक संचालन में लाभ देबाक लक्ष्य रहल रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तैयारी विकास समिति जनौलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संसद पुनर्स्थापना के विकल्प नहीं रहल बतौने शब्द। माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य महादेव यादव के श्रद्धांजलि सभा में सहभागी होबा आई जनकपुर धाम पहुंचल प्रचंड सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। ओ कहलनि पहिल बेर सेहो संसद विघटन भेला पर सर्वोच्च अदालत पुनर्स्थापना करला से अदालत प्रति विश्वास छल। एहि बेर सेहो अदालत संसद पुनर्स्थापना करत ताहि में हम सब विश्वास छी। संसद पुनर्स्थापना मात्र नहीं करत ओ कहलनि सर्वोच्च अदालत में बुझाओल गेल 146 सांसद के हस्ताक्षर के आधार में
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनाव परमादेश समेत जारी करबाक में हमरा सबके विश्वास है। अध्यक्ष प्रचंड संविधान के मर्म आ भावना अनुसार लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता अनुसार संसद पुनर्स्थापना के कोनो विकल्प नहीं रहल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली सर्वोच्च अदालत के दबाव देवा खोज रहा ऐसा वो निरंकुशता दिश थप अग्रसर भ रहा से प्रमाणित भ चुकल है। वो प्रधानमंत्री ओली देश इंगित करैत कहलन वो निरंकुशता दिश आगा बढ़ रहा है। वो नेपाली जनता के नजर में एक निरंकुश आ लोकतंत्र विरोधी तत्व के रूप में रहल उजागर भ चुकल है। वो उनका किच किच नहीं होवला है। प्रचंड संविधान त्रुटिपूर्ण रहल स्वीकार करते संविधान संशोधन के पक्ष में अपने रहल बतौलन। संविधान त्रुटिपूर्ण रहल रही तो वर्तमान संविधान से प्राप्त अधिकार के रक्षा करबाक दायित्व हमरे सबके रहल वो बतौलन। वो प्रदेश नंबर 2 के नाम मधेश रह प्रबाक समेत बतौलक है। नेकपा एमाले विवाद समाधानक लेल गठित कार्यदल में आईसीओ सहमति के लिए विभिन्न विकल्प में विमर्श भेल। सिंहदरबार में आई बैसल बैसार में सहमति के लिए आगा लाओल गेल विभिन्न विकल्प पर विमर्श भेल आ विमर्श सकारात्मक भेल नेता सब बतौलक है। बैसार के बाद कार्यदल सदस्य गोकर्ण बिष्ट विवाद समाधानक लेल विभिन्न विकल्प पर विमर्श भेल मुदा कोनो सहमति नहीं भेल बतौलन। वो विभिन्न कौन सा विमति भेल विषय में विमर्श भेल जानकारी दिलन। सहमति हो जगह बुध दिन पुनः बैसार बैसत बिष्ट बतौलन। तैना कार्यदल सदस्य भीमरावल विभिन्न समय में एमाले भीतर भेल घटना के विषय में विमर्श भेल जानकारी दिलन। एमाले भीतर देखल गेल समस्या समाधान लेल सेहो विमर्श भेल उनकर कहब रहल अछि। थप बुध दिन बैसार बैस कर समस्या समाधान के लिए आयल धारणा सबके आधार में आगा बढ़ब वो बतौलन। विधि सहित समाधानमा पुग्नको लागि हामी छलफलमा केन्द्रित रह्यौँ र भोलि फेरि अर्को बैठक गर्ने गरी आज बैठक सकिएको छ। कस भएको छ पर्याप्त हामी छलफल गरेका छौँ। हिजोभन्दा आज हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ छलफलमा। होइन केही विमतिका जे कुराहरू थिए कहाँ कहाँ कोणमा भिन्नता छ कहाँनिर असहमति छ र त्यसलाई कसरी टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदलका सदस्यहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नु त्यसले कम्तीमा विभिन्न समयमा भएका कुराहरूको बारेमा पनि कुराकानी भयो र त्यसको साथसाथै नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछिको अवस्थामा संगठनात्मक विषयसँग सम्बन्धित जे जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए ती समस्याहरू समाधान कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले छल कार्यदलबीच सोम दिन से हो विमर्श भेल छल। पार्टी भीतर के विवाद समाधानक लेल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह से 5 आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह से 5 कख 10 सदस्यीय कार्यदल बनाओल गेल छल। कार्यदल में ओली समूह से संसदीय दल के उपनेता सुभाष निम्बांग, उप महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप कुमार घेपाली, शंकर पोखरेल आ विष्णु रिमाल छैत, माधव समूह से उपाध्यक्ष भीमरावल, उप महासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण बिष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पांडे आ रघुजी पंत रहल छै। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कतार वीसा सेंटर QVC खड़ा ककर एकाधिकार लागू कर खोजने कहत आंदोलन के चेतावनी देलक अछि। कतार में कामदार पठेबाक लेल पहिने नेपाल सरकार से मान्यता प्राप्त कोनो भी स्वास्थ्य संस्था से स्वास्थ्य परीक्षण कऽ श्रम स्वीकृति लगायत प्रक्रिया पूरा कऽ कामदार जाइत आबि रहल में एकाधिकार के लेल ओ व्यापारिक संस्था खड़ा कयल गेल कहत आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते संघ सीमित व्यक्ति सबके अघोषित मिलोमतों में व्यापक आर्थिक चलखेल भेल आ सिंडिकेट कर लागल विरुद्ध कड़ा कदम आगा बढ़ावा बाध्य हो पड़ल जनौलक अछि। विरुद्ध युवा कामदार आ व्यवसायी सहित चरणबद्ध रूप में आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तमांग नेपाली कामदार के चरणबद्ध आंदोलन में उतर तैयार रहल बतौलन। कतार वीजा सेंटर QVC की आवश्यकता आ क्रियाकलाप के बारे में सेहो छानबीन हो परबाक अध्यक्ष तमांग के कहब रहल छ। एउटा ड्रीम प्रोजेक्ट थियो। त्यो ड्रीम प्रोजेक्टमा के साथीहरु भुल्नुभयो कि आज नेपाल सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकट बिना आर्थिक चलखेल रहित नेपाली कामदारहरु विभिन्न मुलुकमा जान पाउनुपर्छ भन्ने खालको निर्णय गरेको अवस्था छ। र कामदारले मेडिकलको पैसा तिर्नु नपर्ने, 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने, कहीँ कसैको केही नहुने र सजिलो ढंगले QVC मा गइसकेपछि मेडिकल गरेर कतारको भिसा प्राप्त गरेर
ती नेपाली कामदारहरू कता पुग्ने भन्ने खालको एउटा शर्तको यही बुदाको रूपमा पत्रकार सम्मेलन में संघ के द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल विदेश से पठाउने रिमिटांस पियरगर हेबाक मुदा वैदेशिक व्यवसायी आ युवा के अपमानकरण नहीं हेबाक बतौलन। लोकतांत्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र ढकाल क्यूबीसी के कारण सब व्यवसाय अस्त व्यस्त भेल बतौने छलखिन। कोरोना विरुद्ध के खोप भेरोसेल के पहिल डोज लगाउने करीब 5 लाख व्यक्ति के आय से दोसर डोज लगाब शुरू किया गेल। भेरोसेल के पहिल डोज लगाउने 4 हफ्ता पहुंचल 60 से 64 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति के आय से दोसर डोज देव शुरू किया गेल। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा पिछला 25 जेठ इम्हर पहिल डोज खोप लगाउने करीब 4,80,000 आ उससे पहले ही पहिल डोज लक दोसर डोज लेव छूटल करीब 20,000 करीब 5 लाख के दोसर डोज देव शुरू किया गेल जनौलक। दोसर डोज खोप के लिए 77 जिला में 3,897 टा खोप केंद्र तोकल गेल। पहल दिन काठमांडू उपत्यका के 3 सहित 47 टा जिला में खोप संचालन भेल। पिछला 16 जेठ में चीन सरकार के सहयोग में थप 10 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदान में प्राप्त भेल छल। ओ खोप 25 जेठ से पहिल डोज देल गेल छल। ओइके दोसर डोज मंगल दिन से शुरू किया गेल। नेकपा माओवादी केंद्र के अवरोध के कारण लगातार अवरुद्ध होते आयल प्रदेश नंबर 1 प्रदेश सभा बैसार आज से सुचारू भेल। आज बैसार में माओवादी केंद्र के मां के संबोधन करते सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी मंत्री सांसद पर लांछित कक बजने रिकॉर्ड हटाओ जबाक जानकारी दिला के बाद बैसार सुचारू भेल। प्रदेश सभा के 12हम बैसार में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री अम्बीर बाबू गुरुङ सदन में अमर्यादित ढंग से प्रस्तुत भेल आ प्रदेश सभा सांसद मोहन कुमार खड़का के विरुद्ध में व्यक्तिगत लांछना लगबैत मंतव्य देने छलैथ। ओइके बाद माओवादी केंद्र मंत्री अपन बोली फिर्ता लैत माफी मांगा प्रभाग आ संसद के रिकॉर्ड से भाषण हटाओ प्रभाग मांग करैत आयल छल। बैसार में सभामुख भंडारी प्रदेश सभा में मर्यादित भाषा प्रयोग कराब सचेत सेहो करौलैन। माननीय सदस्यहरू मिति 2078 3 13 गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा माननीय मन्त्रीले जवाफ दिँदा सभामुखले रुलिङ गरे पछाडिको अभिव्यक्त खण्डलाई अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई। संसद बैसार बैसा से पहले प्रदेश सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति की बैसार बैसल छल। ओहि लगते दल के नेता सब बीच भेल विमर्श सदन सुचारू कराबक सहमति भेल अछि। नेपाल में आई थप 2,634 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश में कयल गेल 7,503 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,718 आ 5,082 एंटीजन परीक्षण के क्रम में थप 916 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। ऐसे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 6,87,995 पहुंचल अछि। तेना कोरोना के कारण थप 15 गोटे की मृत्यु भेल अछि। एखन नेपाल में 9,263 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तेना थप 1,565 संक्रमित ठीक भेला पर एखन नेपाल में 6,12,994 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 25,828 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 330 गोटे क्वारंटाइन में अछि। एखन नेपाल में 33,83,544 टा पीसीआर आ 2,13,358 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल प्रहरी दुर्लभ वन्यजंतु के अंग आ छाला सहित 4 गोटे चीनिया नागरिक के पकड़ाव कयलक अछि। सोमकराइत महानगरीय प्रहरी वृत्त सोहकुसा खटल विशेष टोली ठमेल क्षेत्र से 4 गोट चीनिया के पकड़ाव कयलक अछि। 2टा टेबुल में विद्युत जलान कऽ डाइस जेहन देखल जाय वाला गोटी से जुआ खेल रहल समय वो सब पकड़ाव पड़ल आ अनुसंधान करैत गेला पर उनका सबके संग से लगभग 7 फीट लंबा पाटे भाग के छाला गाय के जेहन देखल जाय वाला छाला कस्तूरी के बिना विस्थान बरामद भेल प्रहरी जनौलक अछि। पकड़ा पड़ल चिनिया के संग से जुआ खेलावा प्रयोग कयल गेल 4 से 10 टा गोटी करीब 9 लाख रुपया नगद विभिन्न बैंक के एटीएम आ रकम लेन देन कयल गेल भाउचर से बरामद केने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के एसएसपी अशोक सिंह जानकारी दिलन। उनका सब विरुद्ध वन्यजंतु तस्करी गैर कानूनी जुआ जड़ी बूटी के अवैध ओसार प्रसार विरुद्ध के कानून अनुसार अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल एसपी सिंह बतौलन। सम्पूर्ण सामानहरू हामीले चाहिँ बरामद गरेका छौं र त्यो सामान के हो भन्ने सन्दर्भमा जस्तो खास गरी अब यसमा
4जना जुन चाइनिज व्यक्तिहरूले यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुवाका विभिन्न होइन इलेक्ट्रिक यो टेबल सहितको माजोङ भन्ने जुन जुवाको यो सिस्टमबाट यिनीहरूले जुन जुवा खेलाउँछ त्यो सहितका विभिन्न एमे अन्य व्यक्ति के सो संलग्नता हेबाक आशंका कयल गेल अछि। वन्यजंतु के छाला बरामद केलाइ सँ नेपाली सबके सेहो संलग्नता देखल गेल ओ बतौलनि। नाइजीरिया में बंदूकधारी सब कमिटी में 140 फुट स्कूली बाल बच्चा के अपहरण कयलक अछि। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से बाल बच्चा अपहरण में पड़ल स्थानीय प्रहरी के उद्धृत करैत अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौलक अछि। फिरौती के लेल पिछला समय नाइजीरिया में विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सहित के स्थान से अपहरण के घटना होइत आयल अछि। नाइजीरिया से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रहल कोडुना शहर में रहल विद्यालय से बाल बच्चा के सामूहिक अपहरण के घटना सोम दिन सार्वजनिक भेल अछि। पैघ संख्या में मोटरसाइकिल में आयल हथियारधारी सब विद्यालय के देवाल तोड़कर विद्यार्थी सबके अपहरण केने अछि। एक शिक्षिका सहित 26 गोटे के उद्धार कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। हथियारधारी सब विद्यार्थी के जंगल दिस लऽ गेल अछि। विद्यालय में कुल 180 विद्यार्थी रहल, एखन धरि 20 गोटे मात्र संपर्क में अछि। अपहरण पड़ल में से किछु भाग सफल भेल हो सकबाक अनुमान सेहो स्थानीय सब कयलक अछि। अपहरण में पड़ल सबके खोजी तथा उद्धार के प्रयास जारी रहल प्रहरी के कहब रहल अछि। तेना स्थानीय समय अनुसार रेव के भिनसर जारिया में रहल नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी सेंटर से आरो 8 गोट अपहरण में पड़ल अछि। अपहरण में पड़ल वाला 2 नर्स तथा 1 वर्ष के बच्चा सेहो रहल अछि। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।